बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इस समय की जो सबसे बड़ी खबर ये है जिससे यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के लाखों छात्र प्रभावित हो गए हैं। कारण बिल्कुल आश्चर्य में डालने वाला। कहा जाता है परीक्षाएं पूरी तरीके से सुचितापूर्ण होंगी, किसी माफिया की हिम्मत नहीं होगी जो नकल करा सके। लेकिन बात तो इससे आगे निकल गई। इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया और ये पेपर आउट हुआ है बलिया में। इस बात की प्रबल संभावना है, लेकिन आजमगढ़ का भी इसमें नाम आ रहा है। ये परीक्षाएं आज 2 बजे से होनी थी। ठीक आधा घंटे पहले केंद्रों को सूचना भेजी गई कि पेपर आउट हो गया है और परीक्षा कैंसिल कर दी गई है और 24 जिले इससे प्रभावित हुए। 24 जिलों के छात्र छात्राओं को मायूस होकर के, निराश होकर के परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलना पड़ा। ये 24 जिले हैं कानपुर देहात, ललितपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, आगरा, मथुरा, आजमगढ़, बलिया, प्रतापगढ़। माने ये और इनके आसपास के जो जिले हैं, सीतापुर भी है, गोरखपुर भी है, जहां पर इस पेपर को आउट करने के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी। लेकिन सरकार भी तुरंत हरकत में आ गई। तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की एसटीएफ टीम को बलिया रवाना कर दिया। जाओ जांच करो। डीएम और एसएसपी से रिपोर्ट मांग ली गई है। खबर तो यह भी है कि बलिया के डीआईएस को सस्पेंड कर दिया गया है और जो संबंधित कॉलेज है उसके प्रिंसिपल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जानकारी किसने दी है? माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने। उन्होंने कहा कि जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संकेत साफ है कि एनएसए तक लगाया जाएगा। ये कौन लोग हैं? कहां से इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं? और जबकि योगी सरकार में बुलडोजर का सीधा सीधा निशाना है, उसके बावजूद भी पेपर आउट कराएंगे, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मुझे तो हैरत होती है जब हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लीपा पोती करते हैं ऐसे मामलों में। हाँ, जांच होगी, भ्रष्टाचार तो है और 2 दशक का भ्रष्टाचार है, धीरे धीरे दूर होगा। अरे सब जब धीरे ही धीरे दूर होना है, सब कुछ होना है, तो फिर योगी सरकार के मायने क्या है? योगी सरकार निरंतर अपने अधिकारियों को निर्देश दे रही है, मंत्रियों को निर्देश दे रही, लेकिन सच बात तो ये है कि अभी बाह्य रूप से तो दिखता है लेकिन आंतरिक रूप से सक्रियता कतई नहीं है। ये जो पेपर आउट हुआ है इसका यही कारण। और एक बात और बता दें, अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि ये जो पेपर आउट हुआ है इसकी परीक्षाएं कब होंगी। जरा उन छात्र छात्राओं से बात कीजिए जिन्होंने रात भर मेहनत की है
परिश्रम किया है, पढ़ा है और सुबह पूरी ऊर्जा के साथ परीक्षा देने के लिए तत्पर हुए, लेकिन कह दिया गया कि नहीं नहीं, परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन राजनीति भी हो गई है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं, देखा योगी सरकार में पेपर लीक करने का व्यवसाय शुरू हो गया है। सरकार बैठी ही नहीं कि पेपर आउट होना शुरू, ये व्यवसाय इसको बता रहे हैं, व्यवसाय। और ये भी तंज कस रहे हैं, बुलडोजर कहाँ है, चलाइए बुलडोजर इनके ऊपर। लेकिन देखना ये है कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, योगी सरकार पूरे फार्म पर है। अभी से लगातार अधिकारियों को सचेत किया जा रहा, मंत्रियों को सचेत किया जा रहा। मंत्रियों से साफ कहा जा रहा, कार्य कीजिए, 100 दिन का एजेंडा बना लीजिए कि हमको 100 दिन में क्या करना है, और जब 100 दिन हो जाए तो फिर उसका परफॉर्मेंस भी हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए, क्या करना है। और इस बार योगी सरकार फिजूल खर्ची पर भी अंकुश लगा रही है। कहा कि अगर कहीं विदेश यात्रा जाना है, कहीं गाड़ियां खरीदनी है, कुछ है, तो पहले से जरा अप्रूवल ले लीजिएगा, ये नहीं कि आप मनमानी करना शुरू कर दें। बहरहाल सरकार बहुत सचेत है। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्याओं के निराकरण में लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं होगी, फाइलें मेज पर नहीं रखी जानी चाहिए, उनका निस्तारण समय पर कर दिया जाना चाहिए। अधिकारियों से कहा गया कि वो औचक निरीक्षण करें, हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहें, देखें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी क्या काम कर रहे हैं। बहुत कड़े कड़े निर्देश दिए गए। उन्होंने भी कहा कोरोना के कारण सीधे तौर पर 2 सत्र शिक्षा के बेकार हो गए हैं। अब पढ़ाई को ध्यान दिया जाए, स्कूल चलो अभियान चलाया जाए और उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाए। ये भी कहा गया कि हर चीज में पारदर्शिता दिखनी चाहिए, कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दिखनी चाहिए। इसीलिए बच्चों की जो पोशाक है उसके पैसे बाकायदे खाते में डाल दिए जाए, ये भी कहा गया है। गर्मी आ गई है, हर घर से नल में पानी की योजना को सुनिश्चित कीजिए, और जहां पर अगर ये योजना लागू हो गई है तो वहां जो गड्ढे वगैरह हैं उनको भर दीजिए, बरसात के पहले भर जाना चाहिए। लेकिन ये भी कहा गया है कि गर्मी होने के कारण जो जलापूर्ति है वो शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि देखिए, लोग निवेश करेंगे, प्रदेश में एक माहौल बना है, लेकिन निवेश करने वाले किसी भी तरीके से हतोत्साहित नहीं होने चाहिए, बल्कि उनको इंसेंटिव दीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको और महत्व दीजिए। मुख्यमंत्री ने पूरे सीधे तौर पर ऐसे स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा देखो, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अनियमितता नहीं होनी चाहिए। केंद्र समय पर खुले, गेहूं की खरीद हो, और ये सुनिश्चित करें अधिकारी। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय के जो अधिकारियों का ढांचा है उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन इस समय एमएलसी के चुनाव होने के कारण आचार संहिता भी लगी है, इसलिए अधिकारियों के तबादले नहीं हो सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में वो सब अधिकारी हैं जो अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए
इस बात की भी संभावना है कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी वैसे ही सीधे तौर पर जो हमारे अधिकारी हैं और ख़ास तौर से डीएम एसएसपी उनके तबादले कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की नज़र उन अधिकारियों पर भी है जिनका मौसम चुनावी विज्ञान फेल हो गया। ये वो अधिकारी हैं जिन्हें लगा कि सरकार बदलने जा रही है और उस दिशा में उन्होंने अपनी भूमिका भी शुरू कर दी थी। इसलिए मुख्यमंत्री की जो नज़र है इन अधिकारियों पर भी है और ये अधिकारी भी कटघरे में भी खड़े होंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री ने जो आदेश किए उनका पालन होगा। और इस समय आपको ये भी बता दें कि हमारे जितने भी मंत्री हैं बड़ी नई ऊर्जा से, बड़ी स्फूर्ति से काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्याओं का निराकरण कर दीजिए। लेकिन अपेक्षा यही की जाती है कि जो आज ऊर्जा है, जो आज स्फूर्ति है, जो आज ज्ञान है, जो आज विजन है, वो सीधे आगे बढ़ता रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार पर भी चोट होनी चाहिए। आज मैं भी कुछ देर पहले सुन रहा था, जब ये नकल के पेपर्स में कुछ लोगों के बयान आ रहे थे तो कह रहे थे कि माध्यमिक शिक्षा में तो ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। बता रहे थे कि 2010 में फर्जी नियुक्तियां हो गई, उन लोगों को 13 में हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो वेतन पा रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने आदेश किया कि 6 महीने के अंदर इनका निस्तारण कर दिया जाए। नहीं किया गया, वेतन पा रहे हैं। कह रहे हैं ये सब भ्रष्टाचार है। निश्चित रूप से अगर ऐसी बातें हैं संज्ञान में आनी चाहिए और इन पर चोट होनी चाहिए। और जो ये पेपर लीक होने का जो छवि है सरकार पर, उससे बचना होगा क्योंकि ये यूपी बोर्ड का ही मामला नहीं है। इसके पहले भी कई पेपर्स जो है लीक हो चुके हैं और कार्रवाई भी हुई है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन फिर क्या, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि लोग हिम्मत न जुटा पाएं, और अगर हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से स्थितियां जो है बिगड़ेंगी। तो हिम्मत न जुटा पाए, इसीलिए तो कहा भी जा रहा है कि बुलडोजर चलेगा, एनएसए लगेगा, एसटीएफ पहुंच गई है वाराणसी यूनिट की, बलिया, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में पेपर आउट होने की स्थिति के बारे में लोग सोच तक न सकें। एक और योगी सरकार का परफॉर्मेंस और दूसरी ओर अगर आप देखें तो दूसरी ओर जो तेजी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका भी जनता पर असर दिखाई दे रहा है। आज 9 दिन हो गए, 9 दिन में 8 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और कई जिलों में तो पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। अगर नहीं पार हुए हैं तो उनके किनारे खड़े हुए हैं, 1-2 दिन में हो जाएंगे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी तो आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ेंगे और इसका असर जीवन में दिखने भी लगा है। भले ही उच्च वर्ग के ऊपर कोई असर न हो, जो मध्यम वर्ग में भी जो उच्च है उन पर असर न हो, लेकिन जो सामान्य जन है उन पर तो असर दिखने लगा है। लोग कहने लगे हैं कि अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता दिख रहा है, जीवन पे असर आ रहा है। तो ऐसी स्थितियों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम भी लोगों को कर रहे हैं परेशान। हम यहाँ लेते हैं
एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया। माने जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें 3% अब और महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में डीए बोलते हैं। तो डीए जो है 3% और मिलेगा। और आपको मालूम है कि जब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है तो उसका असर राज्य तक होता है। तो इस बात की संभावनाएं बढ़ रही हैं कि अगर केंद्र सरकार का ये फैसला लागू हो गया तो इसका सीधा लाभ जनता को भी मिलेगा। दूसरी एक ये भी खबर आ रही है कि योगी सरकार ने अपने बजट की तैयारी शुरू कर दी है और इस बार 6.5 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को अपनाने का निर्णय ले लिया है और उस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और ये जो नया बजट आ रहा है, इस बजट में माने योगी सरकार का जो ये दूसरा कार्यकाल है उसका जो ये पहला बजट होगा और इस बजट में देखिए बहुत बातों पर ध्यान रखा जाएगा। खास तौर से नौकरियां कैसे बढ़े, रोजगार के अवसर कैसे बढ़े, किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, गरीबों का कैसे कल्याण हो, महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण हो, इन सब बातों पर फोकस करते हुए एक बहुत ही आईना दिखाने वाला बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बारे में लगातार अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। चलते चलते एक खबर और आ गई है, वो है शिवपाल से और अखिलेश की ओर से। कहते हैं कि अखिलेश और शिवपाल की दूरियां बढ़ गई। अब शिवपाल चिंतन कर रहे हैं कि भविष्य में क्या करें, क्या वे अपनी प्रतिभा को एक बार फिर जीवन प्रदान करें। हालांकि उसका कहीं विलय उन्होंने नहीं किया है, तो ऐसा लगता है और इस बात के लगातार प्रयास भी हो रहे हैं कि प्रतिभा को एक बार पुनर्जीवित कर दिया जाए, लेकिन उस पर भी नाना प्रकार की चुनौतियां हैं। उसको देखते हुए परिवार का दबाव है शिवपाल पर और सामाजिक दबाव भी है और सार्वजनिक रूप से जो उनकी उपेक्षा है उसका जो है पूरी तरीके से नाराजगी भी है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा? ऐसी परिस्थितियों में इसलिए ऐसा होगा क्योंकि अब कोई विकल्प शिवपाल को नहीं दिखता है। शिवपाल की नाराजगी इसलिए हुई कि 26 मार्च को जब सपा विधायक दल की बैठक हुई तो उन्हें नहीं बुलाया गया, लेकिन कल माने कि जो बैठक की गई 29 तारीख को गठबंधन की, जिसमें राजभर भी आए, जिनमें अपना दल के भी प्रतिनिधि आए, रालोद के भी प्रतिनिधि आए, शिवपाल को बुलाया गया, लेकिन शिवपाल उसमें नहीं गए। और जिस समय ये बैठक चल रही थी उस समय शिवपाल इटावा में भागवत कथा सुन रहे थे और अब तो वो बराबर लगातार लोगों को उदाहरण देते हैं शकुनी का। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच में शकुनी कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुश्मन बन गया है और इनकी दूरियों को बढ़ा रहा है? इस पर भी विचार होना चाहिए कि शकुनी कौन है और हनुमान है तो हनुमान की भूमिका जो हुई उसका प्रतिफल क्यों नहीं मिल पाया, कहाँ कमी रह गई? ये सारे बिंदु हैं,
लेकिन राजभर को ये ड्यूटी सौंपी गई है कि वो जाकर के बात करें शिवपाल से। शिवपाल लखनऊ आ गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है, और ये भी पता चला है कि उन्होंने मुलायम सिंह को सारी बातें बता दी हैं, वहाँ से दिशा निर्देश भी ले लिया है, आशीर्वाद भी ले लिया है। आप देखिए राजभर क्या बात करते हैं और कैसे मामले को सुलटाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अखिलेश के सामने भी तमाम चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का कैसे वो सामना करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ये देखना है। हम लेते हैं यहाँ पर आपसे विराम। देखते रहिए बड़ी खबर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।